अस्सलाम वालेकुम गाइस। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अच्छा जी, आज सुबह सुबह 5 बजे कस्टमर्स के फ़ोन आने शुरू हो गए कि सर रेंजर्स की जॉब्स हो रही हैं और शॉप्स वगैरह सारी क्लोज़ हैं, हमें फ़ोटो कापीज़ करानी है तो काइंडली शॉप वगैरह ओपन करें। तो खैर मुझे तो फ़ोन एक दो दफ़ा आए, मैंने तो नहीं उठाया क्योंकि मेरा फ़ोन साइलेंट पे ही होता है और जब मैं सो रहा हूँ तो उस टाइम मैं फ़ोन पिकअप करता ही नहीं हूँ जब तक मेरी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो जाती। तो उसके बाद फिर पापा को फ़ोन आने शुरू हो गए क्योंकि पापा का नंबर तो ऑलरेडी शॉप के बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ ही है। तो उन फ़ोन पे फ़ोन। अच्छा जी, पापा ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा अच्छा जी चलो ठीक है हम आ रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है पापा ये समझे कि प्रिंट का काम वगैरह होना है या फ़ोटो कॉपी का काम ज़्यादा होना है तो मैं इसको भी साथ ले चलूँ। तो उन्होंने आकर मुझे उठाया। खैर जाग तो मुझे आई हुई थी, थोड़ी सी कॉल की वाइब्रेशन की वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था। अच्छा जी, फिर पापा ने आके दरवाज़ा खड़काया और रूम का, तो उसके बाद फिर मुझे भी जगाया, कहते हैं जल्दी जल्दी रेडी हो, जॉब्स ओपन हुई हुई हैं उधर रेंजर्स की। तो उसके बाद फिर मैं फटाफट रेडी हुआ, पापा के पीछे पीछे दौड़ लगा दी मैंने भी। तो तकरीबन 10 मिनट में शॉप पे पहुंच गए थे हम। तो उसके बाद फिर देखा है बाहर तकरीबन 5 या 10 कस्टमर खड़े हैं, तो उन्होंने फ़ोटो कापीज़ करवानी थी, साथ में कुछ उनकी प्रिंट भी थे। एक तो अपना आई डी कार्ड ही घर भूल के आया हुआ था बेचारा, तो उनको फिर फटाफट फ़ोटो कापीज़ वगैरह करके दी हैं, प्रिंट वगैरह निकाल के दिया है, कलर कापी निकाल के दिया है एक को। तो वो तो चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी बड़े बंदे हैं, बड़ा काम तो इतना कोई नहीं, 5-10 बंदे ही थे। उसके बाद तकरीबन 6 बजे हम लोग फ़ारग हो गए थे, सारा इजी तकरीबन, कुछ इक्का दुक्का कस्टमर आए। तो उसके बाद फिर हम लोग वेले ही बैठे हैं 6 बजे के बाद से। और अभी जो सा है पापा का इंतज़ार हो रहा है, उनके पापा 6 बजे घर चले गए थे, वो बचा कर नमाज पढ़ी होगी उन्होंने, नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह वगैरह करते हैं। खैर अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की। तो हम लोग जी अब पापा का इंतज़ार कर रहे हैं। पापा तकरीबन आएंगे 8 बजे और 8 बजे तक हम पापा का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे घर, उसके बाद जाकर फिर सो जाएंगे हम। आपको व्यू दिखाते हैं मंडी बहाउद्दीन लाड़ी अड्डे का। इस टाइम कुछ बसेस लगी हुई हैं। अच्छा जी, सर्दियां भी आ चुकी हैं, ठंड भी काफ़ी लग रही है क्योंकि मैं ट्राउज़र शर्ट पहन के आया था और ऊपर जैकेट पहन के आया था। बना तो अपनी तरफ से मैं पूरा संडेदार था, पर अब पता लग रहा है ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी तो इधर विलेज वाली साइड पे हम लोग नहीं गए, गांव वाली साइड पे, अगर वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। अभी हमारे 2 मुलाजम आने हैं, 2 कोट बलोच से, उन्होंने आके ऐसे काम पर होना हो, पता नहीं कहाँ से आए हैं। बस वो विलेज वाली साइड पे ज़रा वो क्या कहते हैं ओस पड़ी होती है, पानी के कतरे, तो जिसकी वजह से ज़्यादा ठंड बनी हुई होती है। हो सकता है उस साइड पे धुंध भी हो, बहरहाल अभी तक इतनी सुना नहीं है कि धुंध वगैरह शुरू हुई है। शहर में भी इतनी कोई नहीं शुरू हुई क्योंकि अभी तो तकरीबन नॉर्मली होता है, इतना ख़ास धुंध वगैरह को नहीं होती है। और सुबह टाइम जो ओस पड़ती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। खैर सुबह के 7 बजने वाले हैं और धूप वगैरह थोड़ी थोड़ी निकली हुई है इतनी। आपको मंडी बहाउद्दीन लाड़ी अड्डे का व्यू चेक करवाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मंडी बहाउद्दीन लाड़ी अड्डे का व्यू है ये। बसें वगैरह चलनी शुरू हो गई हैं और वो तो तकरीबन 4 बजे शुरू हो जाती हैं बसें चलनी। और कि कौन सा टाइम आया है, नहीं ये तो कोई भागड़ कोच है, कोई पता नहीं कहाँ से आई है भाई, पता नहीं कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं। मुझे भी यहाँ पे आते हुए तकरीबन 10 साल का था जब मैं यहाँ पे आने लगा हूँ, 15 साल तो हो ही गए हैं मुझे भी, पर मुझे अभी तक नहीं पता लगा कि कौन सी बस कहाँ आ रही है कहाँ से जा रही है। बस इतना पता है कि इनके यहाँ अड्डे हैं, लाहौर का यहाँ अड्डा है, इस्लामाबाद का यहाँ अड्डा है बस, और पता नहीं कितने टाइम आते हैं इनका अभी तक नहीं पता लग सका मुझे। भूख भी काफ़ी लग रही है और तकरीबन अभी तो 7:10 हुए हैं, अभी पूरा घंटा पड़ा है, अभी तक कोई मुलाजम भी नहीं आया है। ठंड ने बेहाल किया हुआ है और ऊपर से कोई चाय वाला भी नहीं आया यार। आज तो ठंड भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे, या शायद सुबह टाइम जल्दी उठ के मैं पहली दफ़ा आया हूँ इस वजह से। घर हम आ चुके हैं, पापा आ गए दुकान पे, मैंने भी उस टाइम फटाफट निकलने वाली थी, मैं तो निकलूँ, ठंड बहुत लग रही थी और धूप में जाकर थोड़ी देर बैठते हैं जिसम को थोड़ा इजी हो।
क्योंकि जिसम ऐसे जैसे अकड़ा पड़ा है ठंड की वजह से। जी हम आ चुके हैं ऊपर और अब आपको दिखाते हैं ऊपर का व्यू। ये है व्यू हमारे मामू के घर का, वो सामने वाला माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है। अच्छा जी धूप में हम बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी धूप है और सुकून मिल रहा है जिस्म को। बॉडी आहिस्ता आहिस्ता हीटअप हो रही है। पहले तो ऐसे जैसे नाड़े अकड़ी पड़ी थी कसम से, ठंड इतनी ज़्यादा होगी। मैं तो समझता था कि नॉर्मल ही होनी है सुबह टाइम पर, सुबह टाइम ज़रा ज़्यादा होती है। अच्छा जी उसके बाद फिर हम सो गए और अब सो के उठ के आए हैं क्योंकि पापा ने जाना था परदेस, आउट ऑफ सिटी, मेरे ख्याल से शायद गांव गए अपने, तो वो अब चले गए हैं और अब हम आ गए हैं शॉप पे और अब हम करेंगे काम। सो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।